यह कहानी है एक ऐसे इन्वेंशन की जिसने दुनिया को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। एक ऐसा आविष्कार जिसने न केवल हमारे संवाद के तरीके को बदल दिया बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। टेलीफोन, एक ऐसा उपकरण जिसने दूरियों को मिटा दिया और लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने दुनिया का पहला टेलीफोन इन्वेंट किया। यह एक ऐसा समय था जब लोग संवाद के लिए पत्रों और टेलीग्राफ का उपयोग करते थे, जो धीमे और असुविधाजनक थे। उस समय बेल का विजन था एक ऐसा डिवाइस बनाना जो आवाजों को दूर तक भेज सके। उस वक्त दूरदर्शन या ईमेल का तो सपना भी नहीं था। बेल का यह सपना जल्द ही हकीकत में बदल गया और तब बेल का एक्सपेरिमेंट चमत्कार बन गया। बेल ने एक सिंपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया, जिससे पहली बार आवाज वायर्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंची। बेल ने एक सिंपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तकनीक थी जिसने संवाद के क्षेत्र में क्रांति ला दी और पहली बार आवाज वायर्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंची। यह एक ऐसा क्षण था जिसने संवाद के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले कुछ सालों में टेलीफोन का दायरा बढ़ता गया। मैनुअल स्विच बोर्ड्स और रोटरी डायल टेलीफोन्स का आगमन हुआ। टेलीफोन अब घर घर का हिस्सा बनने लगा। यह एक ऐसा युग था जब लोग पहली बार अपने प्रियजनों से दूर रहकर भी उनसे बात कर सकते थे। दूर बैठी फैमिली से बात करना आसान हो गया। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने प्रियजनों से जुड़ने के लिए घंटों इंतजार नहीं करते थे। लेकिन टेलीफोन के असली ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अब भी शुरू होने वाली थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हमें मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स की दुनिया में ले जाने वाली थी। 1980 के दौर में मोबाइल फोन्स टेलीफोन टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल तक ले गए। मोटोरोला ने दुनिया का पहला मोबाइल फोन मोटोरोला डायनाटैक 8000X इंट्रोड्यूस किया। पहले के मोबाइल फोन्स बड़े और भारी थे, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। लेकिन ऐसे मोबाइल होने का मतलब था कि लोग अब बिना वायर्स के भी बात कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्वतंत्रता थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। इस नए मोबाइल दौर का मतलब था कि फ्रीडम मिल चुकी थी कम्युनिकेशन में। लेकिन आगे जो आने वाला था वो पूरे विचार को बदलने वाला था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हमें स्मार्टफोन्स की दुनिया में ले जाने वाली थी। 1992 के दौरान मोबाइल फोन छोटी और स्लीक डिजाइन के साथ आए। यह एक ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। फीचर फोन्स ने दुनिया को एसएमएस, कैलेंडर और गेम्स जैसे फीचर्स दिए। नोकिया, सैमसंग और मोटोरोला जैसे ब्रांड इस रेवोल्यूशन के आगे थे। यह SIM-D है। एक ऐसा समय था जब लोग अपने फोन्स का उपयोग केवल बात करने के लिए नहीं बल्कि कई अन्य कार्यों के लिए भी करने लगे थे। अब कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा युग था जब लोग अपने फोन्स का उपयोग मैसेजेस और नोटिफिकेशंस भेजने के लिए करने लगे थे, बल्कि आप अपने फोन से मैसेजेस और नोटिफिकेशंस भी भेज सकते थे। यह एक ऐसी सुविधा थी जो पहले कभी नहीं मिली। 2007 में एप्पल ने दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। यह एक दुनिया बदलने वाली इन्वेंशन थी। स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने मोबाइल फोन को एक छोटे से कंप्यूटर में बदल दिया, जो एक दुनिया बदलने वाली इन्वेंशन थी। स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने मोबाइल फोन को एक छोटे से कंप्यूटर में बदल दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो उन्होंने मोबाइल फोन को एक छोटे से कंप्यूटर में बदल दिया। स्मार्टफोन्स सिर्फ फोन कॉल या मैसेजेस का जरिया नहीं है, बल्कि इंटरनेट, एप्स और एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है। स्मार्टफोन्स सिर्फ फोन कॉल या मैसेजेस का जरिया नहीं है, बल्कि इंटरनेट, एप्स और एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है। आईफोन के लॉन्च के बाद एंड्रॉइड फोन्स का आगमन हुआ, बल्कि इंटरनेट, एप्स और एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है। आईफोन के लॉन्च के बाद एंड्रॉइड फोन्स का आगमन हुआ और स्मार्टफोन्स हर किसी की जरूरत बन गए। और स्मार्टफोन्स हर किसी की जरूरत बन गए। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। 5G, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी और फोल्डेबल स्क्रीन्स जैसी टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन्स रोज नए नए डायमेंशंस ऐड कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। 5G, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी और फोल्डेबल स्क्रीन्स जैसी टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन्स रोज नए नए डायमेंशंस ऐड कर रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और हमारे जीवन को और भी आसान बना रही है। जो इन्वेंशन एक वक्त पर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए था, आज वह एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और हर फील्ड में हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है।
आज वह एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और हर फील्ड में हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें एक नए दौर की तरफ ले जा रही है। टेलीफोन से लेकर स्मार्टफोन तक का यह सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इंसानी प्रोग्रेस और इमेजिनेशन का सफर था। और अब यह इन्वेंशन हमें एक और नए दौर की तरफ ले जा रहा है, बल्कि इंसानी प्रोग्रेस और इमेजिनेशन का सफर था। और अब यह इन्वेंशन हमें एक और नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कौन जाने आगे कैसे नए इन्वेंशंस इस दुनिया को एक और नए मोड़ पर ले आएंगे। कौन जाने आगे कैसे नए इन्वेंशंस इस दुनिया को एक और नए मोड़ पर ले आएंगे। कम्युनिकेशन की यह कहानी अब तक के सबसे बड़े रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है। कम्युनिकेशन की यह कहानी अब तक के सबसे बड़े रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है। और अब यह सफर कभी ना रुकने वाला है। और अब यह सफर कभी ना रुकने वाला है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।